इमरान अहमद खान नियाजी साहब के जेल में नाहक बंद 2 साल पूरे हो गए। कुछ लोगों ने ये कोशिश की थी कि पहले 200 केसेस बनवाएं, फिर 3 केसेस रख करके 5 दिन के अंदर 45 साल की सजाएं दी गई। ये बावर कराने की कोशिश की गई कि अगर 45 साल की लोग सजा सुनेंगे और ये भी सुनेंगे कि ट्रायलें अभी बाकी हैं 200 में से, तो लोग उनको भूल जाएंगे। लेकिन कल अल्लाह के रहम करम से पाकिस्तान के चारों सूबों में, इस्लामाबाद में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इन सब में 170 ज़िले हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना, ऐसा यूनियन काउंसिल, ऐसी तहसील, ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं रहा जिसमें अवाम ने निकल के इमरान खान के हक में आवाज़ नहीं उठाया और ये नहीं कहा कि वो नाहक जेल में है। जनाब स्पीकर, हुकूमत का रवैया रोज़ बरोज़ गैर जमहूरी होता जा रहा है। अगरचे पाम 47 की हुकूमत है, अवाम जब सड़कों पर निकलती है, आवाज़ उठाती है, तो हुकूमत के फर्ज है कि वो आवाज को दबाए नहीं। कल जिस तरीके से हैवी हैंडेडनेस की गई है, हमारे 80 साल रेहाना डार को जो गिरफ्तार किया गया, पार्लियामेंटेरियन को जो गिरफ्तार किया गया, इस पार्लियामेंट के दरवाजे हमारे पार्लियामेंटेरियन पे बंद कर दिया गया, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, खान साहब के नाम पे लोगों ने हमारे निशानात ढूंढ करके हमें वोट दिए। पहले निशान लिया, झंडा लिया, पार्टी को तोड़ा, लोगों को तोड़ने की कोशिश की। हमने ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट फील्ड किए। जब हमारे 180 सीटें आई इसी पार्लियामान में, उस पार्लियामान में आज हम 90 के साथ बैठे हैं। जब 90 के साथ आए, फिर 3 सीटें आपने हमारे ले ली रिकाउंटिंग में। पहले रिकाउंटिंग में 4000 का फर्क, फिर आपने रिकाउंटिंग में 23,000 का फर्क डाल के हमारी 3 सीटें ले ली। फिर आपने 77 सीटें हमारी रिजर्व ले ली। फिर आपने हमारे 8 MNAs को कन्वेक्ट करा भी दिया और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया। जनाब स्पीकर, हमने कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहे, इस पार्लियामान में रहे, हमने बॉयकॉट नहीं किया, बाहर हमने असेंबली नहीं लगाई, हम इसमें रहे। लेकिन इसके बावजूद हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान को कन्वेक्ट किया गया, डिस्क्वालीफाई किया। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, हमारे हामिद रजा साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, कन्विक्ट किया गया। जरताज गुल साहिबा को, अहमद चट्टा साहब को, राय हसन साहब को, राय हैदर साहब को, अब्दुल लतीफ साहब को 1 बाय 1 जनाब स्पीकर आपने उनको डिस्क्वालीफाई कराया। जनाब स्पीकर, डिस्क्वालिफिकेशन पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा, ये जो ज्यादतियां हो रही है, इसको एक एंड होना चाहिए। आप हर आईनी कानूनी काम हमारे खिलाफ गैर कानूनी बन के करते हैं। आपने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की, वो ज्यादतियां इतनी बढ़ रही है कि अब आवाम पूछ रही है, हर बंदे को महसूस हो रहा है कि ये ज्यादतियां बहुत हद हो गई है। बावजूद इसके कि आपने MNAs और 2 सेनेटर को भी डिस्क्वालीफाई कराया। आपने कल शेख वकास साहब के खिलाफ ये रेजोल्यूशन यहां से मुंह कराया कि उसको क्यों ना उसकी सीट डिक्लेयर करे, कि वो 40 कंसेक्यूटिव डेज के बाद वो उसकी सीट वैकेंट है। जनाब स्पीकर, आर्टिकल 64(2) में कैटेगोरिकली लिखा है कि ये ईवान अगर लीव रिफ्यूज करे, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहिए, ये अहम मामला है, कल आपने इस फोरम में रखा है। ये आप अगर कस्टोडियन की हैसियत से आपका फर्ज बनता है, रूल्स और आइन के मुताबिक ईवान चलाना आपकी जिम्मेदारी है। हमने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि इस कुर्सी पे जो बैठा वो इंडिपेंडेंट हो। जनाब स्पीकर, एक ही वक्त नहीं है कि इस ईवान के सामने शेख वकास की लीव एप्लीकेशन आया हो और इस ईवान ने शेख वकास की लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट की हो। ये अपोजिशन मुतालबा करती है कि हमें बताया जाए शेख वकास की लीव एप्लीकेशन ईवान के सामने क्यों नहीं रखी गई। अगर कोई मुहज़्ज़ब दुनिया होती तो ये ईवान को मिसलीड करने के मुतरादिफ कार्रवाई होती। बरतानिया में जॉन मेजर की हुकूमत सिर्फ एक रिपोर्ट पे गई थी कि बर वक्त वो पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं रखा गया। जनाब स्पीकर, ये एक सटल कानून है। जनाब आपका लॉ मिनिस्टर यहां बैठा है, एक चीज ये वजाहत इस ईवान के फ्लोर पे करे, हम वजाहत मांगते। पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिस्क्वालिफिकेशन का कानून सेटल हो चुका है और ये इनकी वजह से ज्यादा सेटल होने के ये पीछे पड़े थे। जनाब स्पीकर, दस्ती साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। जमशेद दस्ती, वी आर प्राउड ऑफ जमशेद दस्ती, वो खान का टाइगर इंशाल्लाह वापस इस ईवान में आएंगे। जनाब स्पीकर, इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको कहता हूं, लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने कल देखा है अवाम की जमे गफीर पूरी दुनिया में निकली थी, दुनिया के हर कोने में एहतजाज था। खुदा की कसम, माँ अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करती, इतना मोहब्बत नहीं करती जिस तरह अवाम खान से मोहब्बत करती है।
اپنے بچوں کے لیے اتنی دعائیں نہیں کرتی جتنا کل میں نے عوام کو دیکھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی ہے۔ حرمین میں لوگ لکھتے ہیں، میرے پاس تصویر آتی ہے، حرمین میں بیٹھا ہوں، ہاتھ پہ عمران خان لکھتے ہیں، بیت اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں خان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ اس کا ٹائیگر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس ایوان میں واپس آئے گا۔ لیکن ایوان سے میں پوچھتا ہوں، آپ یہ کوشچن حکومت کے سامنے رکھیں گے، لا منسٹر سے اس پہ باتیں گے، ایکسپلینیشن مانگیں گے، اور اگر نہیں ہے تو قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو اس ایوان کے سامنے بلانا ہے، ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے کہ ایسے آرڈر کیوں پاس ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پہلی بات یہ الیکشن کمیشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا، یہ سپریم کورٹ کی فل بینچز کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کسی کو صادق اور امین کرانے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ یہ اختیار سماعت الیکشن کمیشن نہیں رکھتی، یہ سپریم کورٹ نے لا سیٹل کیا۔ جناب اسپیکر، لا منسٹر کے نوٹس میں لے آؤں، پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ہر چیز ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ ہو جاتا ہے، ہم پہ ایکسپیرینس کیے جا رہے ہیں، اور ہر ایکسپیرینس سے الحمدللہ یہ لوگ سارے گزرتے اور سٹرانگ بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ سٹرانگ کھڑے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی ہسٹری میں جن لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشن کے کیسز الیکشن کمیشن میں گئے ہیں، آج تک سوائے جمشید دستی کے سپریم کورٹ نے، الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ یا کسی کورٹ نے کبھی بھی کسی کو آرٹیکل 62(1)(d) میں ڈسکوالیفائی نہیں کیا کہ کوئی کمیشن یہ کہہ کے بول دے کہ یو آر ناٹ اے مین آف اے گڈ کیریکٹر۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی آئینی ذمہ داری اس بندوں کو دی گئی ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ آرٹیکل 62 کو امپوز کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارے جو ایمنے تھے یہ بڑا اہم ہے، عمر ایوب خان صاحب، رائے حسن نواز صاحب، حامد رضا صاحب، زرتاج گل صاحبہ، رائے حیدر صاحب، عبداللطیف صاحب، یہ ورا احمد چٹا صاحب، یہ سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ الیکشن کمیشن نے اوور نائٹ ڈسکوالیفیکیشن نوٹس ایشو کی۔ ان کے ریزن کیا ہے؟ آرٹیکل 63(1)(h) یہ مارل ٹرپیچیوڈ کے کیسز کے نیت سے کیا۔ جناب اسپیکر، پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ کیا شیم ٹرائل تھے۔ ہم نے تو چیف جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم دو چیزیں مانگ رہے تھے، فقط دو چیزیں۔ ہم اپلیکیشن سبمٹ کر چکے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم سب نے 9 مئی کو کنڈیم کیا۔ ہم نے یہ بھی کہا 9 مئی آئندہ بھی کبھی نہ ہو، لیکن 9 مئی کی دور اب بیٹھنے چاہیے، اس کی آڑ میں اس ایوان کو نہ خالی کراؤ جو سین وائس سے۔ ہم وائلنس پہ بلیو نہیں رکھتے، ہم ایگریشن پہ بلیو نہیں کرتے، ہم چاہتے ڈیموکریسی چلتی ہے تو خان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔